नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद ही खौफनाक और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। देखिए, जब इंसान हताशा के बिल्कुल आखिरी मुहाने पर खड़ा होता है ना, तो वो किस हद तक जा सकता है? क्या वो अपनी परेशानियों से बचने के लिए किसी ऐसी अंधेरी दुनिया से हाथ मिला सकता है जिसकी कीमत उसकी सोच से भी परे हो? आज हम एक ऐसी ही डरावनी लोक कथा की गहराई में उतरेंगे, जिसे मोहिनी समझौता कहा जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे बेबसी एक इंसान को काले जादू की तरफ धकेल देती है, जहां चमत्कार तो होते हैं, लेकिन यकीन मानिए उनकी एक बहुत ही खौफनाक कीमत चुकानी पड़ती है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर लिखे इस वाक्य को देखिए। एक रात, एक मंत्र, एक कीमत। सुनने में छोटा सा लगता है ना, लेकिन ये इस पूरी कहानी की नींव है। ये वाक्य कहानी की मुख्य पात्र कमला ने कहा था, और ये हमें साफ साफ बताता है कि इस अलौकिक दुनिया में चीजें कितनी नपी-तुली होती हैं। यहां कोई सालों लंबी तपस्या नहीं है, बस एक रात है, जपने के लिए एक अकेला मंत्र है और एक आखिरी कीमत है। ये बात ही कहानी के दाव को इतना ऊंचा कर देती है, क्योंकि एक बार आपने इस रास्ते पर कदम रख दिया तो वापसी का कोई भी रास्ता नहीं बचता। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई जानबूझकर इस मुसीबत में क्यों फंसेगा, तो जरा इस स्थिति को देखिए। एक तरफ है हमारा किसान विजय। उसने अपनी जमीन पर अपना खून पसीना एक कर दिया, लेकिन उसे मिला क्या? सिर्फ सूखी मिट्टी, मुरझाई हुई फसलें और सिर पर लटकता हुआ एक बहुत भारी कर्ज। और दूसरी तरफ गांव के साहूकार का एकदम क्रूर अल्टीमेटम। साहूकार को विजय की मेहनत या उसके आंसू से कोई मतलब नहीं है। उसका नियम बिल्कुल साफ है, या तो ये असंभव सा कर्ज चुकाओ जिसका ब्याज मूल रकम से भी कहीं ज्यादा हो चुका है, या फिर अपना घर और खेत मेरे हवाले कर दो। इतिहास गवाह है कि जब इंसान इस तरह के भयानक आर्थिक दबाव में पिसता है, तो वो अक्सर अंधविश्वास और जादू टोने का रास्ता अपना लेता है। ये वो निराशा है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। 7, जी हाँ, सिर्फ 7 दिन। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये वो डेडलाइन थी जो साहूकार ने विजय को दी थी। बस 7 दिन के अंदर विजय को वो कर्ज चुकाना था, जो वो महीनों के मेहनत के बाद भी नहीं चुका पाया था। अब आप खुद सोचिए उस इंसान की मानसिक स्थिति। उसके पास सोचने का, संभलने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। उसके दिमाग में बस दहशत और घबराहट तेजी से दौड़ रही है। और इसी टिक टिक करती घड़ी और भयंकर दबाव ने विजय को वो कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और ठीक इसी हताशा के बीच गांव में एंट्री होती है एक तांत्रिक बाबा की। पूरे गांव में उसके चमत्कारों की चर्चा आग की तरह फैल रही थी। लोग कह रहे थे कि रामलाल के बेटे को सांप ने काटा था और बाबा ने उसे ठीक कर दिया। शामू की गाय दूध नहीं दे रही थी, बाबा के एक धागे से दूध वापस आ गया। अभी अफवाहें थीं या सच पता नहीं, लेकिन कमला को यह यकीन हो गया कि उनकी परेशानियों का बस यही एक हल है। तांत्रिक का दावा था कि वो किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है। देखिए, ग्रामीण इलाकों में अक्सर इन पारलौकिक शक्तियों को डरावने रूप में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की कठोर समस्याओं के एक बहुत ही प्रैक्टिकल जुगाड़ या समाधान के रूप में देखा जाता है। खैर, अब हॉरर की दुनिया का एक बड़ा नियम समझ लीजिए। जादू कभी भी बिना कड़े नियमों के नहीं आता। तांत्रिक ने विजय को कोई जड़ी बूटी नहीं दी, बल्कि उसे कुछ बेहद सख्त नियम सौंपे। पहला, रात के अंधेरे में घने जंगल में बिल्कुल अकेले जाना है। दूसरा, दिमाग में कोई भी सवाल या शक नहीं होना चाहिए, मतलब अंधा विश्वास ही इस विद्या की चाबी है। और तीसरा, ये पूरा अनुष्ठान सुबह की पहली किरण निकलने से पहले खत्म हो जाना चाहिए। ये नियम कहानी में इतना भयानक तनाव पैदा करते हैं कि अगर विजय ने एक भी गलती की तो नतीजा मौत से भी बदतर हो सकता है। तो आखिर वो कौन सा जादू था? इस विशिष्ट विद्या को कहा जाता है मोहिनी साधना। और स्पष्ट कर दूं, ये कोई आम पूजा पाठ नहीं है। ये एक ऐसी रहस्यमयी और विनाशकारी शक्ति को बुलाने का तरीका है जो बेइंतहा खूबसूरत है और मायावी है। ये शक्ति इतनी ताकतवर होती है कि इंसान की रूठी हुई किस्मत को जबरदस्ती बदल सकती है। लेकिन सबसे अहम बात, ये शक्ति कभी भी बिना किसी कीमत के काम नहीं करती। इसके चमत्कार मुफ्त नहीं होते। जरा उस रात की कल्पना कीजिए। रात का आखिरी पहर, हवा बिल्कुल शांत और सिर्फ सूखे पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही है। विजय उस घुप अंधेरे जंगल में बिल्कुल अकेला बैठा है। उसकी जान सिर्फ एक ही चीज पर टिकी है, मोहिनी मंत्र का वो लगातार और अटूट जाप। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली मानसिक परीक्षा है। वो एक ऐसी अनजान शक्ति को बुला रहा है जिसे उसने कभी देखा तक नहीं। माहौल में इतना ज्यादा तनाव है कि अगर मंत्र बोलने में एक अक्षर की भी चूक हुई तो सिर्फ विजय नहीं, उसका पूरा परिवार खत्म हो सकता है। और फिर वो शक्ति यानी मोहिनी प्रकट होती है और वो विजय के सामने एक बहुत ही सख्त कॉन्ट्रैक्ट रखती है।
एक तरफ वो वादा करती है कि विजय की सारी सांसारिक समस्याएं रातों रात खत्म हो जाएंगी, उसके सूखे खेत एकदम हरे भरे हो जाएंगे, अथाह दौलत मिलेगी और गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। सुनने में एकदम परफेक्ट लगता है ना? लेकिन इसके बदले में वो जो मांगती है वो रूह कपा देने वाला है। उसे विजय की आत्मा पर पूर्ण और हमेशा के लिए अधिकार चाहिए। मतलब विजय अपनी आज की जिंदगी बचाने के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर रहा था। और इस सौदे में मोहिनी ने एक ही लेकिन सबसे कठोर शर्त रखी। उसने कहा, आज के बाद किसी भी अन्य स्त्री से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, न मन से न ही शरीर से, कभी भी नहीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो जाल है जो आगे होने वाली पूरी तबाही की नींव रखता है। क्योंकि अलौकिक शक्तियां हमारे जैसे मानवीय रिश्तों और भावनाओं को नहीं समझती, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने नियमों का पालन चाहिए होता है। अनुष्ठान के तुरंत बाद चीजें जिस तेजी से बदलती हैं वो हैरान कर देने वाला है। अगली ही सुबह कल तक जो खेत बिल्कुल बंजर पड़े थे वो लहलहाने लगते हैं। और तो और उसी दिन वो जालिम साहूकार रहस्यमय तरीके से अपने ही बिस्तर पर मरा हुआ पाया जाता है। जादू ने अपना काम एकदम सटीक और भयानक तेजी से किया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? कुछ ही हफ्तों में विजय का घर जो कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, एक खौफनाक सन्नाटे में डूब गया। दौलत तो आ गई, लेकिन जिंदगी की सारी गर्माहट हमेशा के लिए गायब हो गई। अगर हम इन बदलते समीकरणों को देखें तो कहानी बिल्कुल ही पलट चुकी है। विजय, जो पहले एक लाचार और जमीन से जुड़ा किसान था, वो अब बहुत अमीर है, लेकिन डरा हुआ है और अपनों से बिल्कुल कट चुका है। कमला, जिसने ही विजय को इस रास्ते पर जाने की सलाह दी थी, वो अब पूरी तरह से अकेली और दरकिनार हो गई है। और साहूकार, वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। अस्वाभाविक तरीके से आई ये दौलत असल में इंसानी रिश्तों को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही थी। और फिर कहानी पहुंचती है अपने सबसे चरम बिंदु पर। हफ्तों की उस अजीब सी खामोशी और दूरी के बाद कमला से ये घुटन बर्दाश्त नहीं होती। वो तय करती है कि वो अपने पति से बात करेगी। आधी रात का वक्त है, एकदम सन्नाटा है। विजय थका हारा अपने कमरे में आता है और तभी पीछे से कमला के 2 हाथ उसे गले लगा लेते हैं। सच कहूं तो ये एक पत्नी का अपने टूटते हुए रिश्ते को बचाने का आखिरी और एकदम मासूम सा प्रयास था। लेकिन इस अलौकिक दुनिया में अक्सर ऐसी ही इंसानी भावनाएं सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती हैं। जैसे ही कमला पीछे से विजय को गले लगाती है, विजय के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि ये कमला नहीं बल्कि वो मोहिनी है। वो उन हाथों को चूमता है, ये सोचकर कि वो अपने उस काले समझौते को पूरा कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो पलटता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने मोहिनी नहीं, उसकी अपनी पत्नी कमला खड़ी थी। अनजाने में ही सही, लेकिन विजय ने अपनी पत्नी के साथ प्यार जताकर उस अलौकिक शक्ति के एकमात्र और सबसे बड़े नियम को तोड़ दिया था। एक छोटी सी भूल और सब कुछ खत्म। और ठीक उसी पल कमरे में मानो एक ठंडी आग सी जल उठती है। मोहिनी वहां प्रकट हो जाती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान है और वो अपना आखिरी फैसला सुनाती है। मैंने कहा था ना, किसी पराई स्त्री से रिश्ता नहीं, कभी नहीं। मोहिनी के लिए ये कोई इंसान से हुई अनजाने की भूल नहीं थी। उसके लिए ये सीधे सीधे उस अलौकिक कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन था। अंधेरी दुनिया में नियम टूटने की सजा तुरंत मिलती है। यहां कोई कोर्ट कचहरी या सुनवाई नहीं होती। मोहिनी सबसे पहले कमला को अपनी प्रतिद्वंदी मानकर एक ही झटके में बेरहमी से मार डालती है। विजय अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को उजड़ते हुए देखता है और उसे ये भयानक एहसास होता है कि उसके लहलहाते खेत और दौलत असल में मासूम खून की नींव पर खड़े थे। और क्योंकि विजय ने समझौता तोड़ा था, इसलिए मोहिनी सजा के तौर पर विजय की भी जान ले लेती है। बस एक ही पल में सब कुछ खत्म। नियमों को तोड़ना मौत का आखिरी फरमान बन गया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये आखिरी सवाल हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। विजय की इस भयानक मौत और उसके परिवार के खत्म होने का असल कारण क्या था? क्या वो सिर्फ एक बेबस किसान था जो साहूकार और गरीबी के भारी बोझ के नीचे इतना दब गया था कि उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था? या फिर असीमित दौलत और लालच के नशे ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने खुद अपनी बर्बादी को दावत दे दी? इस पूरी लोक कथा में असली राक्षस कौन है? वो तांत्रिक शक्ति, हमारे समाज की क्रूर व्यवस्था, या फिर इंसान के खुद के अंदर छिपा हुआ लालच? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इस कहानी से भी ज्यादा डरावना है।